चलिए स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वीडियो 2। वीडियो 1 में हमने क्वेश्चन 10 तक किए थे क्वेश्चन, ठीक है। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट। देखिए क्या बोला, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज 5 यूनिट्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। आपको 2 पॉइंट्स दे दिए और उन पॉइंट्स के डिस्टेंस दे दी गई है, ठीक है। अभी तक के क्वेश्चनों में क्या होता था कि डिस्टेंस आपको फाइंड करनी पड़ती थी और पॉइंट्स दे दिए जाते थे। इसमें क्या है, इसमें आपको डिस्टेंस पहले से दे दिए और किसी भी पॉइंट्स में एक्स या वाई लिखकर दे दिया जाता है जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लेट द पॉइंट्स सॉल्यूशन। लेट द पॉइंट्स ए कितना 5,3 एंड बी x, -1 x, -1 बी द गिवन पॉइंट्स, ठीक है ना। बी द गिवन पॉइंट्स एंड डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस इज 5 यूनिट्स। कितनी है यूनिट, 5 यूनिट, ठीक। अब चलिए अपना काम करते हैं। डिस्टेंस 5 यूनिट्स दे रखे हैं, ठीक। फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाइए आप। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स बिटवीन, देखिए ए, आप ए भी लिख लीजिए। मैंने पिछले वीडियो में कर बताया था कि ए बी लिखिए या फिर डिस्टेंस ऑफ ए बी लिखिए। ए बी 5 यूनिट्स। फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए, आप चाहे अभी कीजिए या बाद में। x2 और x1 देखिए, x1 y1 x2 y2, ठीक है। पहले पॉइंट में हमको x1 y1 लेना है, दूसरे पॉइंट में x2 y2, तीसरे पॉइंट में x3 y3, फोर्थ पॉइंट में x4 y4। इस तरीके से हम लिखते चले जाते हैं, ठीक है। तो x1 y1 x2 y2, तो x2 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू 5 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है -1 और माइनस ये कंपलसरी होता है। y1 की वैल्यू कितनी है 3 5। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, मतलब कि 10 to 5 है 10x प्लस ये कितना हो गया -4 इक्वल टू 5। देखिए मैं यहाँ से रूट हटा रहा हूँ, आपकी मर्जी है, चाहे आप पहले हटा लीजिए या बाद में हटाइए। मैं यहाँ पर हटाना चाहता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x माइनस प्लस -4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 16 इक्वल टू, देखिए यहाँ से रूट हटाऊंगा तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, या फिर आप लिख लीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर इस तरीके से नहीं आ रहा लिख लीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है ना। देखिए ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी। जब इस रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा। एक्स स्क्वायर 25 और 16 कितना हो गया, लाइक टर्म है ना,
तो ऐड होंगे। प्लस 5 और 6 11 कैरी 1 2 1 3 1 4 इजकल 25 एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 41 ट्रांसफर कर दीजिए माइनस 25 इजकल टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस 10x 41 में से 25 सब्ट्रैक्ट करने से हो जाएगा प्लस टू 60 इजकल टू 0। अब ये मिडल टर्म से सॉल्व करना है आपको। 16 के ऐसे फैक्टर कि आपका 10 आ जाए। एक्स स्क्वायर माइनस 8 2 जा 10 तो 8 प्लस 2 यहाँ एक्स लिखेंगे प्लस 16 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये मत कहना कि हमको मिडल टर्म करना नहीं आता। अगर मिडल टर्म करना नहीं आता है वीडियो में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिए किस तरीके से करते हैं। प्लस 16 इन दोनों में से कॉमन कितना आ रहा है? x। कितना कॉमन आ रहा है? x। तो x कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा? x माइनस 8। यहाँ से कितना कॉमन लेंगे हम? -2। कितना कॉमन ले लिया? -2। तो x माइनस 8 इजिकल टू 0। अब इसमें से भी कॉमन क्या आ रहा है? x माइनस 8 x माइनस 2 इजिकल टू 0। x माइनस 8 इजिकल टू 0 x इजिकल टू 2। जब ट्रांसफ़र करते हैं किसी भी नंबर का तो साइन चेंज हो जाता है। x इजिकल टू 2। तो x की आपकी दो वैल्यू निकल कर आए, 8 और 2। यही चीज़ पूछा था आपसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो वैल्यू ऑफ x कितना आया? x इजिकल टू 8 x इजिकल टू 2। आपके ये दोनों ही आंसर सही है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट करना है। if a is 4, 2 b is 1, y find the possible values of y so that ab is equal to 5। देखिए पॉइंट दे दिए गए हैं और डिस्टेंस आपको दे रखी है। पॉसिबल वैल्यू ऑफ y सो दैट ए बी इजल टू 5 दे रखा है ना, सो दैट ए बी इजल टू 5। ए बी यहाँ क्या है? ए बी डिस्टेंस है। ए बी क्या है? डिस्टेंस है, ठीक। तो सेम प्रोसेस है, इसी तरीके से आपको करना है। यही तरीका है पूरा। ये आपका होमवर्क में है क्वेश्चन, ठीक है, करके लाना। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 क्या करना है? द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस। अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दूसरा पार्ट आपका होमवर्क में है, ध्यान से कर लीजिए। हाँ तुम भी करके लाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल पी क्यू आर। देखिए एक साइड में आपने राइट एंगल बना लीजिए। सॉल्यूशन क्वेश्चन तो आप यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। एक पहले राइट एंगल बना लीजिए। डायग्राम बनाना देखो, बना लोगे आप तो अच्छी बात है, और नहीं बनाओगे तो कोई बेकार बात नहीं है। पी क्यू आर पी की वैल्यू कितनी है? 8,0 क्यू 0,0 और आर है 0,-6। वैसे तो देखिए ये डायग्राम कार्टेशियन प्लेन पर बनाते हैं, कार्टेशियन प्लेन पर बनाना पड़ता है हमको, ठीक है। अभी मैंने इसी तरीके से बनाकर रख दिया है, वैसे कार्टेशियन प्लेन पर बनाना चाहिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। गिवन पॉइंट्स पी क्यू आर। देखिए गिवन पॉइंट्स पी क्यू आर 8,0 यहाँ से काट देंगे। गिवन पॉइंट्स P 8,0 Q 0,-6 एंड R 0,0 है। क्या हो गया मुझको? 0,-6। ये आपके पॉइंट्स गिवन है।
अच्छा, राइट एंगल में हाइपोटेनस क्या होता है? देखिए, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, ठीक है। और आपसे यही पूछा ना, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस। ये लेंथ यानी डिस्टेंस आपको पी और आर के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस बिटवीन पी आर, देखिए पी आर इजगल टू, फॉर्मूला लगाइए। आप डिस्टेंस किन दो के बीच में फाइंड करोगे? पी और आर, ठीक है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 वैल्यू देखिए पी आर, x1 y1 x2 y2, ध्यान से x1 y1 x2 y2, p पॉइंट आर, पॉइंट p पॉइंट आर। x2 की वैल्यू 0 माइनस x1 वैल्यू 8 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है? -6, y1 की वैल्यू 0 होल स्क्वायर। देखिए अब किसी भी नंबर में से 0 सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें वही नंबर आता है, 0 का कोई रोल नहीं होता है। यहाँ क्या बचा? -8 होल स्क्वायर प्लस -6 होल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 प्लस -6 का स्क्वायर 36, कितना आया? रूट में 100। अच्छा, इसका स्क्वायर रूट करोगे आप तो कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट 100 का 10, कितने आ गए? 10। यूनिट जरूर लिखना है आपको। तो हाइपोटेनियस कितनी आ गई? फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस। आप लिख लीजिए लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस, लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस इज 10, ठीक है। आपका यहाँ पर सॉल्व हो गया। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि क्वाड्रिलेटरल, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इनको प्रूफ करने की बात आए तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना है दो पॉइंट्स के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, शो दैट द 4 पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट्स आर फॉर्म ए रेक्टेंगल। मतलब आपको ये बताना कि ये कोऑर्डिनेट्स हैं या ये रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये आपको शो करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, तो लेट द पॉइंट, देखिए लेट द पॉइंट सॉल्यूशन है, ठीक है। लेट द पॉइंट्स ए, जो फर्स्ट उसको ए 2, -2, बी 8, 4, सी 5, 7 and D -1, 1, -1, 1 be the given points। ठीक है, अगर आपको डायग्राम बनाना है तो आप एक डायग्राम बना लीजिए रफ पर साइड में, ठीक है। और आप अगर डायरेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट कर लीजिए। देखिए ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी डी। ये देखिए
आपको लिखना नहीं है, आप लिख लीजिए तो बेहतर है, और नहीं लिखे तो कोई बात। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है, इससे क्या है ना, आइडिया मिल जाता है पॉइंट्स के बारे में। अब हम जानते हैं कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो ए के पॉइंट कितने, 2, -2, 8, 4, सी 5, 7, और डी है -1, 1। आप बना लोगे तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। साइड में बना लीजिए, क्वेश्चन इस साइड कीजिए और डायग्राम इस साइड बना लीजिए, ठीक है। और जो बच्चे नहीं बनाना चाहते वो नहीं बनाए। अब यहाँ पे देखिए, हमको ए बी की डिस्टेंस निकाल लिए हैं, बी सी की डिस्टेंस निकाल लिए, सी डी का डिस्टेंस, ए डी की डिस्टेंस। उसके बाद में रेक्टेंगल डायगोनल इक्वल होते हैं, डायगोनल इक्वल होते हैं, तो आपको ये डायगोनल में निकालने होंगे, ठीक है। देखिए डिस्टेंस ऑफ ए बी, फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अभी हम a और b का निकाल रहे हैं, तो x1 y1 x2 y2। देखिए a फर्स्ट नंबर पे आ रहा है इसलिए x1 y1, b सेकंड नंबर पर आ रहा है इसलिए x2 y2। देखिए x2 की वैल्यू 8 माइनस वैल्यू लगा लीजिए, x1 की वैल्यू 2 प्लस y2 वैल्यू 4 माइनस कंपलसरी होता है, और y1 की वैल्यू -2। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ, जिन बच्चों को माइनस प्लस में दिक्कतें आती हों वो हमेशा माइनस वाले नंबर को ब्रैकेट में बंद रखिए, इससे आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। 8 - 2 6 और इसके प्लस 4। देखिए माइनस माइनस प्लस, जो बच्चे जानते हैं कि हाँ हमारा माइनस प्लस में कोई गलती नहीं निकलती, तो आप इस लाइन को इग्नोर कीजिए, आप डायरेक्ट कीजिए इस लाइन को। 6 का स्क्वायर 36, 4 to 6, 36 प्लस 36, 72। ए बी डिस्टेंस कितना निकला, 72 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो हमको मिलेगा जो पॉइंट। आप इसको यहाँ पर लिखा रहने दीजिए, अगर और आगे सॉल्व करना चाहते हो तो आप इसका प्राइम फैक्टर कीजिए, मैं रूट निकाल लीजिए 6√2, ठीक है। ए भी निकाल लिया। अब डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स बी सी निकालिए। यह फॉर्मूला लिखा हमने, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने। देखिए पहले पॉइंट पे b आ रहा है, b, दूसरे पॉइंट पे c आ रहा है, c, तो दूसरे पॉइंट c आ रहा है इसलिए x2। अब हमारा x2 ये हो गया, y2 ये, x1 y1, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, x2 5 - 8 प्लस y2 7 - 4 होल स्क्वायर। 5 - 8 3 प्लस 7 - 4 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, कितना आ जाएगा 9 9 या बहुत सॉरी 9 + 9 18, 18 के प्राइम फैक्टर कर लीजिए। बी सी = 3√2, इसे लिखा जाएगा। अब डिस्टेंस बिटवीन सी डी, अब आपको डिस्टेंस किसकी निकाली, सी डी की। सी डी = देखिए बार बार वही फॉर्मूला। अब सी पहले नंबर पर, डी सेकंड नंबर पर, इसलिए x2 y2 x1 y1,
x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस, देखिए अब मैं फटाफट से इसको कर दे रहा हूँ। x2 की वैल्यू -1, x1 5 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू, सॉरी 1 माइनस 7, y1 की वैल्यू 7 होल स्क्वायर, -6 प्लस -6 कितना आ गया 36 प्लस 36 72, रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा 6√2, सी डी निकालिए। अब डिस्टेंस ए डी, डिस्टेंस बिटवीन ए डी का डिस्टेंस निकाला, ए डी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, डी ए कर लीजिए नहीं तो आपका के ऊपर। x2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट देखिए, फर्स्ट नंबर पे डी, सेकंड नंबर पे ए, ठीक है। तो x2 y2 x1 y1, वैल्यू x2 की वैल्यू 2 माइनस x1 की वैल्यू -1 होल स्क्वायर प्लस y2 वैल्यू -2 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर -3 होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 इक्वल टू 18, कितना आ गया डी ए डिस्टेंस, इसको चाह अब यहीं पे छोड़ दो या फिर पहले की तरह हल सॉल्व कीजिए। 3√2, देखिए हमने चारों बीच में डिस्टेंस निकाल लिया। अब आपको डायगोनल और निकाल लें। डायगोनल क्या, बी डी, डायगोनल क्या बी डी और ए सी, डायगोनल आपको निकालना है। चलिए इसको भी करते हैं, ए सी, ए सी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस, देखिए आप जितनी बार फॉर्मूला लिख कर काम करोगे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, और आपको मतलब कहने का मतलब ये है कि आप फॉर्मूला लिख के काम कीजिए, आपको फॉर्मूला याद करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितनी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करोगे उतनी ही देर में आप भूलोगे। ए सी x2 की वैल्यू 5 माइनस 2 प्लस y2 वैल्यू 7 माइनस, देखिए माइनस यहाँ पर भी है, माइनस माइनस प्लस और स्क्वायर, 5 माइनस 2 3, 7 प्लस 2 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 90। ए सी डायगोनल क्या था हमारा, ए सी इक्वल टू कितना आ जाएगा 81 प्लस 9 90। अब डायगोनल, दूसरा डायगोनल निकालिए, बी डी, डायगोनल कौन सा निकालना है, बी डी, बी डी, बी डी, बी डी डायगोनल निकालना है आपको। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है इन सभी में। देखिए बी फर्स्ट नंबर पे, डी सेकंड नंबर पे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, x2 माइनस 1 8, y2 की वैल्यू 1 माइनस 4 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर, कितना 981 प्लस 9
देखिए सेकंड डायगोनल हमारा कितना आया 90 आ गया। तो अब आप देख लीजिए, देखिए ये मैंने आपको बताया था, आपकी इच्छा है, आप बनाना चाहो तो बना लीजिए, नहीं बनाना चाहो तो मत बनाइए। डायग्राम बनाने से आपको आइडिया मिल जाएगा, डायग्राम बनाने से आपको आइडिया मिल जाएगा। जिस तरीके से देखिए ए बी इजगल टू सी डी, ए बी इजगल टू सी डी कहाँ है, ए बी 6√2 और सी डी 6√2। आप यहाँ पे लिखेंगे ए बी इजगल टू सी डी 6√2। दूसरा क्या, बी सी इजगल टू डी ए, बी सी इजगल टू ए डी, यहाँ कितना था 3√2। और ये दोनों डायगोनल आपस में इक्वल आए, डायगोनल ए सी इजगल टू डायगोनल बी डी दे। तो हम कह सकते हैं दैट गिवन पॉइंट्स पी क्यू आर, वो गिवन पॉइंट्स आर rectangle. इतना हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, शो दैट द फॉलोइंग 4 points फॉर्म ए पैरेललोग्राम। सेम यही काम करना है, इसमें आपको डायगोनल निकालने की जरूरत नहीं है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। देखिए मैं हिंट दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 14 हिंट देता हूँ। पैरेललोग्राम इस तरीके का बना हुआ होता है, ये हिंट दे रहा हूँ आपको, घर पर ही करना, होमवर्क में ये क्वेश्चन। देखिए ए बी सी डी, इसके जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल नहीं होते, ठीक है। तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ डिस्टेंस निकालिए। ए डी इजगल टू बी सी और ए बी इजगल टू सी डी, ये आपको इक्वल आना चाहिए। सेम प्रोसेस यही है, इसी तरीके से करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द other 2 vertices of the square whose opposite vertices are। देखिए 2 vertices दे दिए हैं अपोजिट, और बाकी के 2 फाइंड करने हैं हमको, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा लग रहा है और वीडियो भी काफ़ी लंबी होती जा रही है। चलिए मैं इसको यहीं पर स्टॉप करता हूँ और अगली वीडियो में क्वेश्चन करके दिखाता हूँ।